खबर मैनपुरी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह सरकार नौकरी देने की बजाय उलझा कर रखी हुई है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के जनाक्रोश को हवाला देते हुए कहा कि अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 100 में से 100% यह सरकार हारने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के बटेंगे तो कटे नारे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नारा नकारात्मक है और निगेटिविटी फैलाता है। इसे खुद भाजपा के अंदर ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता भी इस नारे को सही नहीं मानते हैं। यह गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, जहां सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर के दुरुपयोग पर फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बुलडोजर विकास का प्रतीक हो सकता था, उसे विनाश का प्रतीक बना दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि जिन्होंने गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा करवा दिया। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने इसके दुरुपयोग किया है, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वाली पार्टी बताई। उन्होंने कहा कि यहां डिवाइड एंड रूल की नीति कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन भाजपा अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना चाहती है। सर, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे। और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, ऐसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं। और केवल इसलिए घेर लिए। सर, अभी आपने सर निगेटिव की बात करी है। महाअगाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर दो पहाड़ हो रहे हैं। एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको निगेटिव बता रही है। डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी है। ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध किया। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजीत पवार समझ ही नहीं पाए उनके बयान को, और ये जिस पार्टी से उनकी मानसिकता है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है। ये सौहार्द पसंद समाज है। ये कभी भी नेगेटिव विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई सर, आरओ का अभी भी खानी पड़ी 20,000 का उन्होंने तो घोषित की बात उन्हें माननी चाहिए। उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या में बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। मौसम खराब हो गया लखनऊ में, ये बताया गया है। मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोल रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोल रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, 1 महीने में लगभग, और बता रहे थे कि आप नेताजी सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार होगी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी ने समझ सकते हैं। और जहाँ तक और उनकी भाषा है, वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करेल में विकास नहीं किया। जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता जिससे नौकरी रोजगार मिलते हैं, वो काम किए नहीं।
इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। सर आखिरी ये गठबंधन से ऐतिहासिक जीत होगी। देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति कामयाब नहीं कलीम भाई, एक हुई, सेकंड। बांटने की राजनीति कामयाब नहीं हुई, जो उनकी निगेटिविटी है वो जानबूझ करके जनता को परेशान कर रहे हैं। किसान को डीएपी न दे करके, खाद न दे करके ये परेशान कर रहे हैं। आईडी नीचे रखो, चेहरा तो दिखे। भाई आईडी थोड़ी सी नीचे कर ले। पढ़े लिखे अरे हाथ हटा भाई, कैमरे पीछे बंद हो जाएगी मशीन भाई मेरे। दिखाई दे रही है। प्रतिशत के हिसाब से देखें 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।